से सोचेगी, या जेंट्स रहेगा तो कुछ और सोचेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ऐसे ऐसे लोग क्या क्या करते हैं कि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि जो 5 घंटे का काम है, वो मैं 3 घंटा पहले कर लूँ। मतलब 3 घंटे का काम मैं 5 घंटे में से 3 आवर्स का काम मैं पहले कर लूँ, थोड़ा। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं पहले कर लेती हूँ। फिर आज थोड़ी देर बाद में मैं दूसरे 2 घंटे का काम मैं बाद में करूँगी। और किसी जो एक साथ पूरा स्पेलिंग लिखता है ना और ऐसी मिस्टेक नहीं करता है ऐसे, तो वो लोग ऐसे रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि सारा काम करके फिर बैठ जाओ। एक साथ वो सारा काम करते हैं। और जो ऐसे लिखते हैं ना, उनका जनरली नेचर होता है कि काम थोड़ा काम पहले कर लेते हैं, फिर आराम कर लेते हैं, फिर सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे आधा काम। करना तो मुझे ही है, लाइक अभी करूँ चाहे बाद में करूँ। और किसी-किसी का नेचर होता है कि नहीं, ये सारा काम करके फिर ही बैठते हैं। आधा काम छोड़ते नहीं हैं, ऐसा। तो ऐसे दोनों भी बुरा नहीं है, लाइक बोथ आर फाइन। ऐसा इसमें ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन ऐसे जनरली हम पता लगाते हैं, ऐसे लिखने वाले अपना टाइम रहेगा फिर भी ऐसे सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा हम लोग थोड़ा काम करते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर से दूसरा काम बाद में करेंगे। ऐसा ऐसा नेचर रहता है। बस यही है। बीच में कोई और काम स्टार्ट करते हैं या रेस्ट लेते हैं या ब्रेक लेते हैं? कुछ और चालू भी कर देते हैं। सोचते हैं कि चलो ये काम अभी रख देते हैं साइड में, बाद में करेंगे। बोर भी हो जाते हैं कोई-कोई एक काम करके। या रेस्ट भी ले लेते हैं, कुछ भी, जैसे भी। मतलब एक साथ अपना काम पूरा नहीं करते हैं, फिनिश नहीं करते हैं। ओके, कहने का ओके। मतलब ये है, हाफ-हाफ करते हैं। श्वेता, रिकॉर्डिंग शुरू है तो क्या करूँ अभी? एक ही जना है फिलहाल तो। आज तो नया टॉपिक लेना था। मैं एक बार ग्रुप में मैसेज डालती हूँ, वी आर वेटिंग, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं ना। क्या करें, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फिर, और क्या। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, फिर हम लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक तो सिग्नेचर का है। फिर मैं इंग्लिश में ही ये मैंने पूरा लिखा था पूर्णिमा के लिए, तो वही मैं बोल देती हूँ। फिर कुछ ऐसा रहेगा तो हम लोग हिंदी में समझ लेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ साथ साथ, है ना। So what is signature? Signature means you signing your nature. It's your personal logo, and signature is your public image. Handwriting
आपकी पब्लिक इमेज नहीं होती है, सिग्नेचर आपका पब्लिक इमेज रहता है। और जैसे सिग्नेचर के कोई रूल्स नहीं होते, हैंडराइटिंग में कैसे रूल्स वगैरह रहते हैं, तो वैसे सिग्नेचर में रूल्स नहीं रहते। A signature is the handwritten depiction of the someone's name or nickname that a person writes on documents as a proof of identity and intent. And we can सी मैम, also आपका स्लाइड नहीं दिख रहा है ना, आपका स्क्रीन शेयरिंग कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों? मुझे तो दिख रहा है मेरे व्हाट इज मोबाइल में। सिग्नेचर, बस वही दिख रहा है, व्हाट हाँ, इज वही सिग्नेचर। बाकी मैं खाली बोल रही हूँ आपको, मैं ओके ओके। See, लिखा हुआ है signature means you signing your nature, it's your personal logo. Signature is your public image. Signature is a handwriting depiction of someone's name or nickname that a person writes on documents as a proof of identity and intent. Signature हमारा public image होता है, ठीक है। सिग्नेचर से हमें मतलब हम लोग साइन करते तो हमारी पर्सनैलिटी वो सामने वाले को पूरी पता चलती है, तो ये पब्लिकली होता है। राइटिंग तो हम हर किसी को नहीं दिखाते, राइट, लेकिन सिग्नेचर हमारा ये पब्लिकली होता है। तो वो भी करते समय आपको ध्यान देना है कि क्या मिस्टेक्स नहीं करना है और कैसे करना है। तो एज दिस इज आवर बेसिक, ऐसे तो बहुत बड़ा है सिग्नेचर का भी, लेकिन ये हमारा बेसिक कोर्स है, इसके लिए हम लोग इसमें 5 मिस्टेक्स देखेंगे और थोड़े बहुत देखेंगे कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक आवर सिग्नेचर वेरी कैजुअली, just thinking that it's just my official stamp. It is just a seal that I am putting down on the paper to authentic something. It's much more than that. When I was a kid, I would be like very curious, you know what, when I grow up, what would my signature be like? And most of the time we end up copying the signature of people who have influenced us in same way or the other. मोस्टली हम अपने जब छोटे रहते थे, हम हमारे फादर का सिग्नेचर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली काफी बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो फादर का सिग्नेचर ही कॉपी करते हैं, ट्राई करते हैं कि अपने फादर ने जैसा सिग्नेचर किया है वैसा हम कॉपी करें उसको। तो ये रहता है। But when my life took a turn and I became a graphologist, then I understood there was much more to the signature than what a common eye could even catch. Or you know what a mind could even think of. Signature basically it's our public image, which means how the world perceives us, or the way I want to showcase myself to the world. It's all there in your signature. Okay. Dipti is joined now. Dipti, today we are going to talk about signature. Talking. So signature is a public image. So everything I have written, like my own words only I have written in this, because you know my English is little weak. So I have everything I have written in this only. Not a My problem. word to word. So now the top 5 mistakes people make their signature. So this is mistake करते हैं वो, ये mistake नहीं करना है, ये लिखा हुआ है। Always be clear. Don't use shortcuts. Don't scratch. Keep it rising. Be what you are. सभी इसका हम डिटेल में आगे जा रहे हैं। So be clear के बारे में, जैसे mistake number 1 क्या होता है? People think that I should make my signature in such a way that no one can copy it, but that's a mistake. हमें यही सोचते हैं ना कि हमारा सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए कि कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सके, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ऐसा सिग्नेचर हमें नहीं करना चाहिए कि जिस हम लोगों को कॉपी, ठीक है, थोड़ा आप डिफिकल्ट बना सकते हैं कि जिससे कॉपी नहीं कर सके, लेकिन ये आपके पर्सनालिटी को भी आप पब्लिक के सामने आपकी पर्सनालिटी क्या है वो आपको बता रहा है। तो आपको एकदम ऐसा भी नहीं करना है कि मतलब कॉपी के करने के चक्कर में कि आप कुछ भी बना दो सिग्नेचर में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। योर सिग्नेचर शुड बी क्लियर, it should be crisp, and it should be absolutely readable. Because just think, if people are not being able to understand your signature, what they will able to actually understand you? No, definitely not. वो आपको भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो सिग्नेचर ही नहीं समझ पाएंगे। तो क्योंकि वो सिग्नेचर भी ऐसा करेंगे कि वो खुद ही कंफ्यूज रहेंगे। सामने वाले का सिग्नेचर देख के हमको लगेगा कि हम कंफ्यूज है। डोनाल्ड डक का शायद ऐसा ही है, पता नहीं, ऐसे ऐसे जैसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और पता नहीं वो क्या उन्होंने लिखा है, उनका नाम रहता है, वो उनको ही नहीं पता है, हम किसी को पता ही नहीं चलता है।
Now, second, don't use shortcuts. Means people, they feel that they can just replace their signature, which is their proper name, with a shortcut. But there's no shortcuts to success. So there's no shortcuts to life. So no shortcuts in signatures also. अच्छा बिग सिग्नेचर अच्छे से सिग्नेचर साइन करें. ठीक है, इनिशियल आप लोग थोड़ा कहीं पे अगर हमको अभी जैसे कि गैस लेडीज रहती तो गैस की टंकी वाला है, वो लोग साइन मांगते हैं, तो हम उसके लिए हम एक छोटा सा रखते हैं इनिशियल साइन के. ठीक है, चलेगा, तो दैट इज चलेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हर जगह आप शॉर्टकट्स यूज नहीं कर सकते. एकदम छोटा साइन नहीं बना सकते. थोड़ा साइन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर. डोंट स्क्रैच. Many people, while doing their signature, they just begin to scratch their signature, and they don't even realize that when they are scratching their signatures or deleting a part of signature, basically they are scratching that area of their life. Do you want your life to be in part of you want to live a life that is whole or a complete, whole and complete. तो कभी कितने जन रहते हैं, शायद अभी इसी में ही दीप्ति आपका सिग्नेचर है क्या? ऐसा पीछे जाके फिर से ऐसे आए हो? मैंने मतलब आगे सिग्नेचर ही नहीं किया मैम. नहीं किया है तो किसी और आपको का भेजा ही नहीं है. अच्छा. मुझे पता नहीं था कोई सिग्नेचर. ऐसे होते हैं कि कोई क्या होता है, ऐसे नीचे लाइन करते समय या फिर है ना अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा स्क्रैच कर देते हैं. अभी जैसे अगर कोई सिग्नेचर में वाई आया है, एक बताती हूँ मैं. मेरे पास सैंपल नहीं है, लेकिन मैं वीडियो मेरा ऑन करके बता देती हूँ. अभी जैसे अगर मैं समझो मेरा नाम है तो वाई है, ऐसा कुछ आता ही नहीं है. रुचि नहीं, कोई नाम बताओ जिसमें वाई आता हो. वाई है या जी है? स्वीटी. हाँ, स्वीटी. हाँ, ओके, चलो, स्वीटी. तो कोई अगर क्या करेगा, ये या तो जब लाइन नीचे करने जाएंगे ना, तो आप इतनी करो ना, इसको स्क्रैच नहीं करो. कोई क्या करेगा, इसको स्क्रैच करके या तो पीछे आएंगे, या फिर वाई को स्क्रैच करके ऐसे आ जाएंगे. तो आपके जो लेटर्स है ना, वो स्क्रैच नहीं होने चाहिए. मतलब उसको आपको ओवरलैप नहीं करना है, कोई भी लेटर को कभी भी. कभी भी ऐसे कोई भी लेटर्स को ऐसे कोई तो ऐसे समझो भी मैंने एच लिखा, मैं खुद भी ऐसे ही करती थी पहले, मेरा इनिशियल, तो मैंने तो मेरे पूरे लेटर को ही ढक दिया. अभी मैंने ये ऐसा छोड़ दिया. मेरा ये इनिशियल यही था, एच एस ही था, लेकिन मैंने पूरा मेरे लेटर को कट कर दिया, पूरा राउंड भी कर दिया. तो मेरी ये इतनी जो मेरा हम लोग कोई राउंड, जैसे सचिन तेंदुलकर का है ना, ऐसा वो राउंड करता है उसके सिग्नेचर में. तो इसका मतलब है वो इतनी सी दुनिया में ही उसको रहना पसंद है. काम बड़े किए उसने, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको ये दायरे में अंदर ही नहीं रहना है, इस दायरे से बाहर निकलना है. हमको अपने आप को ओवरलैप नहीं करना है किसी के भी साथ, या अपने वर्ड को कोई स्क्रैच भी नहीं करना है कभी भी, सिग्नेचर को. कीप इट राइजिंग. डू नॉट अलाउ योर सिग्नेचर टू गो डाउन. If you can just you can Google the signature of Adolf Hitler, and you will see as his dynasty was falling, his signature was also falling. Now, do you want to rise in life or fall? Make a better choice. तो आप लोगों को रखना कैसे किसी का रहता है. Hina, हाँ, yes. Somebody told me that don't put dot. Like in my signature, it's Shweta Modi. It's coming. Okay. It's coming. डॉट वाला आ रहा है. एक डॉट नहीं लगाना है आपको, वो भी क्योंकि ये जो अगर आप आपके साइन सबने आपने किया, यहाँ नीचे डॉट है, इट्स ओके, लेकिन आपने साइन के यहाँ पे डॉट कर दिया है, तो आपकी लाइफ मेरा मोदी सरनेम में आई में डॉट लगता है ना, तो somebody told me, हाँ, तो somebody told me not to put that dot. तो ऐसा होता है क्या? नहीं, ऊपर वो तो आई का डॉट है, तो आपको लगाना ही है. आपको नीचे कहीं पे भी डॉट नहीं लगाना, एक सिंगल डॉट तो नहीं लगाना. कोई फुल स्टॉप कर देते अपने साइन के यहाँ पे, तो जैसे मैंने हीना लिखा और फिर यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे, कोई एक डॉट यहाँ लगा देते स्टाइल से, खाली ऐसे ही, मतलब ये लिख के ऐसे एक डॉट कर देंगे. तो ये आपका आगे आप बढ़ोगे ही नहीं, आप जहाँ वहीं रहोगे, इसका मतलब होता है आपके लाइफ को, आपके इसको फुल स्टॉप लग गया है. तो कोई ऐसे स्ट्रेच भी करते, ऐसे करते, तो मतलब ये तो आगे जाना है उनको, ये चलता है. लेकिन आप फुल स्टॉप नहीं कर सकते आपकी लाइफ को. बस आई का डॉट चलता है, आई के डॉट में प्रॉब्लम नहीं है.
ये हो गया ना। हाँ, राइजिंग ही करना रहता है। आप कभी भी, ये हमें यही बता रही थी, आप कभी भी साइन करते समय आपको, अभी समझो अगर आप, मैंने हीना लिखा और ये ए जो है, ये ए तो मेरा तो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है समझो, लेकिन किसी किसी का साइन ऐसे जाके, ऐसे ये लोग कोई ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है, या नीचे की तरफ ऐसे कर लेते हैं, या फिर अभी जैसे अगर हम लोग जी भी लिखेंगे तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ ही जाना है। कभी भी कोई भी साइन ऐसे नीचे स्लांट में नीचे की तरफ नहीं आना है। डिसेंडिंग साइन नहीं होना चाहिए, हमेशा अपवर्ड ही होना चाहिए, असेंडिंग साइन ही होना चाहिए। अब मैं भी करती हूँ, मेरा तो पूरा और ऊपर तक जाता है। 45 एंगल, ये आगे आएगा इसके बारे में। 45 एंगल पे आपको ऑलमोस्ट अपना साइन हमेशा रखना ही है। रखना है तो बेटर है। स्ट्रेट तक रहता है तब तक भी ठीक है, 30% है ठीक है, 45 है ठीक है, बट ये स्ट्रेट से नीचे नहीं जाना है, जरा भी ऑपोजिट नहीं जाना चाहिए। आपको राइजिंग साइन ही बनाने चाहिए हमेशा। Be what you are. When there is a huge difference between the way you put your signature and the way you write, be what you are. आप जो हो वो आप दिखाइए, क्योंकि ये पब्लिक इमेज है। तो आप इन द इनसाइड वर्ल्ड, द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब जो आप हो, आप जैसे आप अंदर से हो वैसे ही आप लोगों को आप बाहर भी दिखाइए। ये तो आपको हमेशा लगेगा कि आप एक कोई मास्क पहन के घूम रहे हैं। So at home, outside, however, you are the same way. Do not have conflict signature, because the moment you step out the house, it will be like you are wearing mask all the time. आपको ऐसा लगेगा कि आपको खुद को भी नहीं फील होगा। आप जो भी है, सिग्नेचर हमारा पब्लिक इमेज है। आप राइटिंग आपकी छुपा रहे हो, इट्स ओके, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। राइटिंग आपकी कोई देख, लेकिन साइन आपका हर जगह आप लोगों को समझ में आएगा, वो पब्लिकली आपके सबके पास जाने वाला है। तो सोच समझ के अच्छा साइन, जब अगर कोई बच्चा नया साइन बनाने की सोच रहा है, आपके आपके खुद के ही बच्चे हैं, या अगर आप भी अगर आपकी साइन को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने भी किया मेरी साइन चेंज, लेकिन मतलब कर सकते हो ऐसे, हो सके तो जब तक जो होता है ना वो बड़ा ही लिखना रहता है ऑलवेज। और उसको अगर एस है तो एस है तो उसको काटो मत, कोई भी लेटर है तो उसको काटो मत। अगर श्वेता लिख रही है, उसको एस लिख रही है, वो स्टाइलिश करके जाएगी एस लिख के, फिर अगर वो उसको राउंड बना देते हैं, अगर वो श्वेता लिख, समझो अगर उसको ऐसे लिख के फिर ऐसा कुछ आ गया और स्पेलिंग करने, तो ये इतना ही, इसमें ही हमको इतने में नहीं रहना है ना। बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है, हमको आगे बढ़ना है। तो डोंट कट, डोंट डू दिस राउंड वाला। आराम से अपने क्लियर रखो, और जैसे आप हो प्रेजेंट करो, कि आप अपने साइन को भी वैसे ही प्रेजेंट करो कि लोग भी आपको मतलब समझ सके कि आप कैसे लोग हो। साइन देख के भी आपको लोग मतलब समझना चाहिए कि इनका स्वभाव कैसा रहेगा, कैसा नेचर है, कैसे वो रहेंगे लोग आपके साथ, कैसा वो रहने वाले हैं। वो सब क्लियर रखो, बी क्लियर ऑलवेज एंड बी व्हाट यू आर। नाउ अभी क्या क्या हमें मतलब क्या करते हैं सिग्नेचर के साथ, तो वो अभी हम देखेंगे। मिस्टेक्स हमने देख लिए, मिस्टेक्स और भी बहुत सारी है जो लोग करते हैं, लेकिन अभी हमारे ये बेसिक कोर्स में ये 5 मिस्टेक्स जो मेन जो रहती है, वो मैंने 5 मिस्टेक्स इसमें ले लिए बेसिक कोर्स में। सो अंडरस्कोर करते हैं कोई या लाइन करते हैं अंडर सिग्नेचर। मैं तो हमेशा ही करती हूँ, मेरे साइन में तो है। आप लोगों का मुझे नहीं पता, बोलिए आप लोगों का साइन कैसा है? अंडरलाइन करते हैं नीचे साइन के? मैं करती हूँ मैम। सो अंडरलाइन करने का ये देखिए, दे आर नॉट obsequious by nature, and they always try to convince people to try new things that they like. ऐसा कुछ है आपके साथ? मतलब ये लोग हमेशा वो बोलते हैं कि नहीं कुछ नया सीखो। जैसे मैं कैसे, मेरी अब ठीक है, मैं पैसों के लिए नहीं बोलती हूँ कि मैं खुद क्लासेस लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं आप ये चीज सीखो। लेकिन जब हम लोग, मैं ऐसे भी जनरली भी है ना, मेरा शुरू से ऐसा ही नेचर है कि अगर मैं कुछ सीखती हूँ तो मैं जरूर बोलती हूँ लोगों को कि नहीं आप भी सीखो, ये चीज अच्छी है और कुछ आगे करना चाहिए जीवन में। हमेशा एक जगह एक बार खाली इतना सा नहीं करना चाहिए। अभी जैसे मेरी मॉम भी है, वो बहुत अच्छा वुलन का ये बनाती है सब। तो अभी स्क्रंचेस जो थे वो बहुत अभी ट्रेंड में चल रहे थे, सब लड़कियां हाथ में पेन पेन के घूम रही थी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, नहीं मम्मी आप करो। फिर मम्मी ने स्क्रंचेस बनाया, फिर बाद में मैंने उसके क्लासेस भी मतलब चालू करवाए मम्मी के। तो मम्मी सिखाती है गर्ल्स को।
तो ऐसे आगे वो लोग मतलब बोलते हैं ऐसे कि भाई नहीं आप करो, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ ट्राई, न्यू थिंग्स ट्राई करनी चाहिए. Such people do not talk with people who they don't like and speak only with those people who they are comfortable with. हर किसी के साथ में जल्दी से वो लोग बात नहीं करते. ऐसा लगता है कि हाँ इनमें कुछ बात है और कुछ कंफर्टेबल फील होता है तो ही वो बात करते हैं. They always believe in trying things before suggesting others. हाँ ये भी एक रहता है कि वो ऐसे नहीं बोलते कि हाँ तो आप कुछ भी कर लो. वो पहले खुद ट्राई करेंगे वो चीज करने की कि नहीं पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि अभी आप ये चीज करो. ऐसा रहता है. It also means that the person gets positive support from his family and friends. मेन यही है कि आप जब लाइन करते हो ना तो नीचे साइन के तो आपके पास एक सपोर्ट रहता है. किसी किसी के साइन के नीचे है ना वो लोग लाइन नहीं करते. ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन अगर जब लाइन रहता है ना तो ये दर्शाता है कि लाइक यू हैव सपोर्ट ऑफ योर फैमिली फ्रेंड्स. आप हमेशा वो लोग आपके साथ रहने वाले, आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट हमेशा रहेगा ही. तो ये एक उसको साइन है अंडरलाइन का नीचे सिग्नेचर के. आप 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, उसका कोई मैटर नहीं है. अभी डॉट्स का आ रहा है. श्वेता आप इसमें अगर इसमें से अगर आप कोई डॉट करते हो, आई का डॉट का कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके ओके. हाँ बाकी अगर जो साइन के नीचे कैसे जो कोई 1 डॉट करता है, कोई 2 डॉट्स करते हैं, कोई राइट साइड लेफ्ट साइड मिडिल डॉट करते हैं, ये इसके बारे में अभी हम देखेंगे. तो 1 डॉट है तो सिंगल थॉट दे कैन ओनली हैंडल 1 टास्क एट अ टाइम एंड प्रेफर स्टेइंग बाय देमसेल्फ. कोई कोई 1 डॉट करता है, वो अंडरलाइन के नीचे. हाँ साइड में नहीं, साइड में तो डॉट करना ही नहीं है. आपका जहाँ नाम खत्म होता है वहां तो आपको कभी भी डॉट नहीं करना है. नाम खत्म होने के बाद में आप चाहिए तो आपके लेटर को थोड़ा सा आप आगे की तरफ खींच सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो आपके लेटर को, बट डोंट पुट डॉट. अगर अंडरलाइन के नीचे किसी ने 1 डॉट किया है तो वो लोग हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं और एट अ टाइम एक ही टास्क को कंप्लीट करते हैं. 2 डॉट्स है एक्सट्रोवर्ट बाय नेचर एंड ऑलवेज वांट समवन टू बाय देयर साइड. उनको हमेशा जैसे कि मैं 2 डॉट्स करती हूँ, मेरे को कोई ना कोई चाहिए रहता है. मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, मेरा तो नेचर है ये. तो ये मेरे साइन को दर्शाता है. मतलब मेरे हमेशा मैं शुरू से ही 2 डॉट्स करती हूँ मेरे साइन में. एक्सट्रोवर्ट बाय नेचर एंड ऑलवेज वांट समवन बाय देयर साइड. अगर वो लेफ्ट साइड है राइट इसके साइन के. अभी एक मिनट, दिख रहा है ना मेरा दूसरा वीडियो. अपने ये साइन की ऐसे, ये साइन के नीचे अंडरलाइन है. तो अगर लेफ्ट साइड का हम पहले देखेंगे, लेफ्ट साइड कोई 2 डॉट यहाँ लेफ्ट साइड बनाते, कोई यहाँ मिडिल में बनाते सेंटर में, या कोई राइट साइड में बनाते, ऐसे डॉट्स बनाते हैं. तो ये लेफ्ट साइड अगर डॉट है तो दे प्रीफर स्टेइंग विद देयर फैमिली एंड स्टे विद इन द कम्युनिटी. क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा मालूम है कि आप पास्ट और सोसाइटी और पास्ट से मतलब रिलेटेड रहते हैं आप लोग. इसमें बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी जब हमने हैंड राइटिंग का. तो वो हमेशा मतलब रहना पसंद करते हैं फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, उनको अच्छा लगता है. तो दे आर लाइक दैट पीपल. Right side dot, they are confident and extroverted by nature and they can make friends everywhere they go and also have good marketing skills also. Like they are talkative रहते हैं मेरे जैसे. और कहीं भी फ्रेंड्स बना लेते हैं. मेरी भी बहुत गंदी आदत है, मैं जल्दी से फ्रेंड्स बना लेती हूँ. पता नहीं अभी कोई इसको गंदी आदत बोलते हैं और कोई अच्छी भी बोलते हैं. मुझे तो अच्छा लगता है सब नए नए दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप करना. मेरे साथ मेरा राइट साइड ही जाता है डॉट्स. They are confident and extroverted by nature and they can make friends everywhere they go and also have good marketing skills, right? Middle dots, they consist of features from both the above categories. That is, they are ambivert by nature and thus they are good with people and adjust with them, but at the same time they like having some alone time also. Fine, आगे बढ़े. यहाँ तक आया सब समझ में ना. Now size of the signature हम देखेंगे. The size of the signature mainly points out the writer's wish to be noticed. If a signature is extremely large as compared to the handwriting, it shows that the writer craved to be noticed.
मतलब उनको वो चाहते हैं कि वो लोग उनको नोटिस करें। जैसे अगर बहुत बड़ा सिग्नेचर होता है, जैसे अमिताभ बच्चन का कितना बड़ा है, वो पूरा सरनेम के साथ लिखते हैं, इतना बड़ा सिग्नेचर है। और दीपिका पादुकोण का भी कितना बड़ा है। And is very bold and confident. They are very bold and confident. Large bold signature typically indicates notice me, मतलब मुझे notice करो। वो ऐसा चाहते हैं हमेशा, उनको क्रेविंग रहती है कि लोग उनको देख नोटिस करें। मीडियम साइज सिग्नेचर shows the desire of the writer to just fit in, मतलब बस जितना है उतने में फिट कर लो। Smaller size signature indicates less of a desire or extremely no desire to be noticed. तो स्मॉल सिग्नेचर नहीं करना है, एक बेसिकली एक नॉर्मल सिग्नेचर आपको रखना है। आपका सरनेम लिख रहे हो, आपका नाम सरनेम इतना होना ही चाहिए। उसके बाद में कितने ऊपर तक जाएंगे और फिर कोई इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, लंबा लंबा। मैम वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, बोलिए। मेरे सिग्नेचर में मेरा फर्स्ट माय नेम मतलब DM एंड देन माय सरनेम पंचाल, इज दैट ओके कि फिर दीप्ति होना चाहिए मेरा नाम पूरा? नहीं चलेगा, बराबर लेकिन चलेगा। लिखोगे तो अच्छा है, क्योंकि DM तो कोई भी लिख सकता है। आप अपना नाम लिखो ना, अपना नाम आपको छुपाना क्यों, अपनी पर्सनालिटी क्यों छुपानी पब्लिक के सामने? वो क्या उस टाइम पे कुछ पता नहीं था, वो बहुत सालों से सेम है, तो मतलब अभी हाँ, तो आप चेंज कर सकते हो। शो योर पर्सनालिटी टू पब्लिक, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक इमेज। फॉर चेंजिंग इट एवरीवेयर तो पहले तो उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, एंड देन वी कैन चेंज, है ना? नाउ अभी तो ये डिजिटल जमाना हो गया है, तो यू कैन मेक योर सिग्नेचर डिजिटली, तो वो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैम वन डाउट हियर मैम, so that here you are trying to imply that your first name is equally important as your surname, और आपको फर्स्ट Yes. नेम का इनिशियल लिखना है और सरनेम पूरा लिखना है? नहीं, इनिशियल लिखना ही नहीं, सरनेम आप छोटा लिख सकते हो, लेकिन आपका नाम, आपका जो इमेज है, आज जो आपकी पर्सनालिटी है, वो आपको लोगों को क्यों छुपाना है? आपको इतनी सी आपके खाली फर्स्ट लेटर से ही क्यों में ही क्यों रखना है? वाई? अच्छे से पूरा नाम लिखिए आपका, और फर्स्ट लेटर तो बड़ा रखिए, हमेशा बड़ा रखिए। तो फर्स्ट नेम इज इम्पोर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मिडिल नेम, क्योंकि अगर मैं मेरा पूरा नाम लिखना चाहूंगी, मिडिल नेम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, और सरनेम को भी आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन तो आपका खुद का नाम है, आप अच्छे से लिखो। मतलब खुद का फर्स्ट नेम फुल्ली होना चाहिए, इज दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस, फुल्ली होना ही चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर लिख रहे हो शॉर्टकट, लेकिन क्यों लिखना है? मेरा सिग्नेचर जैसे है कि ए खिलन, सो आई हैव राइट ए एंड देन खिलन, सो के भी ए के साथ मर्ज हो रहा है। लिख के बताएंगे क्या मुझे? हाँ, एक मिनट में अभी बता रही हूँ। आप स्क्रीन शेयरिंग अगर ऑन कर सकते हो तो मैं व्हाइट बोर्ड पे दे दूँ, कर पाओगे? श्वेता को करना पड़ेगा, आपने तो बुक में दिखा दो। अच्छा, मैं बना सकती हूँ ना शायद होस्ट? एक मिनट। हाँ, अब सिर्फ मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कर दो स्क्रीन शेयरिंग को, शेयर स्क्रीन पे जाके। तो मैम इवन आई कैन राइट माय सिग्नेचर? यस, शेयर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। शेयर स्क्रीन पे जाके मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स को टिक कीजिए। ये तो मेरा पहले ये स्टॉप करना पड़ेगा ना? नहीं, कुछ नहीं स्टॉप करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेंट्स में जाना है कि कैसे? मेरे पास लैपटॉप नहीं है। शेयर स्क्रीन दिख रहा है आपको? शेयर स्क्रीन नहीं, लैपटॉप नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है। लैपटॉप नहीं है मेरे पास, टैब है, टैब में नहीं दिखता है शेयर स्क्रीन। ओके, मैं आपको पेपर पर लिख के स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ठीक है ना, फिर हम लोग बाद में फिर वो साइन का बाद में डिस्कस कर लेंगे ना। जब तक शायद अगर हम ये कवर करते हैं तो उसमें अगर आपको कुछ समझ में आएगा, जब तक ठीक है ना? फिर जब ये ऑफ करेंगे, जब ये हम देख पा रहे हैं मैम? नहीं, आपका ये बंद कीजिए ब्लर। हाँ, कर रहे हैं। मतलब आपने आपका सिंगल नाम ही लिखा है ना? हाँ, मैंने मेरा ए लिखा है और ए एंड के इज मर्जिंग एंड देन इट इज ILLAN, उसके नीचे ऊपर जाती हुई एक लाइन है। आपका तो नाम अंजना टंडन है, राइट? हाँ, ये खिलन मेरा मेडन नेम है, तो वो वही चल रहा है। अच्छा, नहीं, आप आपका नाम लिखो, ऐसे शॉर्टकट मत लिखो।
आपके हस्बैंड का या आपके फादर का, आपको जो भी आप बीच में यूज करते हो इनिशियल, वो एक आप डाल सकते हो। नहीं, वो तो मैंने स्किप किया है, यहाँ पर सिर्फ मैंने ए खिलन लिखा है और ए और के को मैंने मर्ज कर दिया है। मैं आपको पिक्चर क्लिक करके भेजती हूँ, शायद वो ज्यादा आपको सही रहेगा। हाँ, मुझे ज्यादा समझ में आएगा, हाँ, क्योंकि ऐसे मुझे दिख भी नहीं रहा है बराबर। भेज रही। ये यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ, ये तो सिग्नेचर ऐसे ही मैंने लगाया है, ये इसमें कुछ देखने जैसा नहीं है, खाली हम उसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं। Very big and long signature, they are very egoistic by nature and like to give unasked advice, a lot of confidence. Egoistic भी होते हैं लेकिन but they are very confident also and ambitious भी होते हैं वो लोग, बहुत ambitious रहता है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं भूल गई हूँ। वेरी ambitious रहते हैं, confidence तो इसमें है ही है, ईगो भी थोड़ा उनमें बहुत होता है। ईगो पीपल रहते हैं जो बहुत ज्यादा बड़ा साइन करते हैं, बट लेकिन वो लोग बोल्ड भी रहते हैं, मतलब बोल्ड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, एम्बिशियस रहते हैं। ऐसे लोग अच्छा काम करते हैं, मतलब, और वो चाहते हैं, और वो इतना अच्छा काम करते हैं कि लोग उनको अपने आप ही है ना, वो मतलब वो लोगों की नजरों में आ जाते हैं, क्योंकि वो चाहते भी ऐसा ही है कि लोग हमें पहचाने। तो वो लोग काम भी ऐसा ही करते हैं कि हम अपने आप ही उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंट होता है, वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं ना, से ज्यादा बड़ा सिग्नेचर वाले, लेकिन उतना ईगो भी उनमें बहुत रहता है। Ma'am, all these notes are also you are going to share, no? हाँ हाँ, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मैंने आपको बोला ना कि मुझे तो मिला ही नहीं था, मेरे पास नहीं थे पीडीएफ्स कोई भी, तो ये मैंने अभी बनाया। मैंने बोला 2 दिन में, इसलिए मैंने आपको बोला मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो मैं बना दूंगी पीडीएफ। ऐसा फैंसी पीडीएफ देखो कितना अच्छा बनाया है मेरे। कैसा लग रहा है आप लोगों को देख के? अभी वो भी आपसे सीखना पड़ेगा। वो तो मैं क्लास लेती हूँ ना, लेकिन फिर मैं श्वेता के साथ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि श्वेता के साथ ऑलरेडी मिसबा इज टेकिंग ना दिस कैनवा का वर्कशॉप, बट मिसबा इज नॉट टीचिंग पीपीटी. I am teaching PPT also in this, like this I have made this PPT. So I'm teaching PPT also, and with everything like certificates and everything. My course is like conduct पूरा मेरा उसमें सारी चीजें। अंजना आई थिंक सो शी नोज, बिकॉज उसको मैंने बोला था एक बार, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा काम सब मेरे दूसरे लोग करते हैं, लाइक उन्होंने कुछ बोला कैनवा का था ना मैम, वो कैनवा ट्रेनिंग की बात कर रहे हो? हाँ, तो कैनवा पे ही बनाया है मैंने ये पीपीटी। ठीक। हाँ, सारी चीज कैनवा पे ही बनाती हूँ मैं, पीपीटी भी और सारे फ्लायर्स भी, मेरे सब वर्कशीट्स जो भी होते हैं बच्चों के लिए, सब कुछ उसी में होते हैं। ये मैंने अभी कल ही परसों साइन इसका बनाया है, साइन का, और कल रात को बैठ के मैंने पूरा इसका ड्राइंग का बनाया। अब नाउ लेजिबल एंड इलेजिबल सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इफ यू हैव अ प्रिसाइज very legible signature, it is sign of open state forwardness, confidence, and the clarity of writing shows balance. A clearly legible signature, not as common you may think, indicates someone who, generally speaking, likes to appear socially open. They are more inclined to show themselves as they actually are, and the image they portray is likely to be more honest. वो अच्छा जो legible रहता है, पढ़ने जैसा, वो वैसा ही साइन करना चाहिए। ऑलमोस्ट करते हैं कोई इलेजिबल। आई हैव अ क्वेश्चन हियर, अगर हम इतना लेजिबल और इतना क्लियर और एवरीथिंग सो ऑब्वियस लिखेंगे, तो कितना कॉपी, इन द सेंस फॉर बैंक अकाउंट्स एंड अदर थिंग्स देयर आर इक्वल रिस्क्स एज वेल, राइट? होता है रिस्क, लेकिन अभी आजकल कोई कॉपी नहीं करते हैं साइंस अभी ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग मोस्टली रिस्क कब होगा, जब अगर आप कोई ब्लैंक पेपर पे साइन करोगे। बाकी तो कई बार हो जाता है। अभी हम लोग भी तो कॉपी करते ही थे ना, अभी हमारे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड में कर देते थे कभी, छोटा मोटा सही है, बट अगर आप यू टोटली चेंज योर सिग्नेचर एंड यू राइट इट इन प्रिंट एंड यू राइट इट इन बोल्ड एंड क्लियर, सो वो तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा सामने वाले को कॉपी करना, राइट? लेकिन अभी क्या करें ना, लेकिन वो अभी इसमें साइंस ये ऐसा ही मतलब यही है कि आप क्लियर रहे पर्सनैलिटी वाइज। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड जो साइन करते हैं, मैं आपको, मेरे पास सैंपल है। So can we have 2 signatures? Then you are saying that नहीं, आपको एक ही सिग्नेचर। अगर आप देखोगे मेरा सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो वो मेरा मतलब
वो सर्टिफिकेट्स के लिए ही खाली मेरा साइन है, वो मैंने स्पेशली सर्टिफिकेट्स के लिए ही बनाया है, लेकिन वो साइन Exactly. में बैंक में नहीं सही, करती हूँ। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि हम हाँ, ऐसे आप वो 2 बना सिग्नेचर सकते हो। रख सकते हैं, हाँ, राइट? 2 क्यों, आप 3-4 भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, अलग अलग जगह, मतलब बैंक और जो मेन जो अथॉरिटी जहाँ पर है ना, वहाँ पे आप आपका एक प्रॉपर सिग्नेचर रखो। फिर कहीं और करना है तो आप कुछ एक्स्ट्रा रख सकते हैं, हर जगह आप वही साइन नहीं कर सकते। जैसे आप मेरे सर्टिफिकेट में देखोगे तो ये मेरा डिजिटल साइन मैंने अभी बनाया, खास क्लासेस जब ले रहे हैं और ऑनलाइन मुझे ये देना पड़ रहा है, तो मैंने बनाया है, मतलब ये साइन, क्योंकि मैं वो साइन मेरा जो बैंक में या मैं कहीं करती हूँ वो साइन तो मैं सर्टिफिकेट में नहीं कर सकती हूँ ना। Exactly, that is my question. हाँ, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैं देखो अभी दिखाते हैं। ये मेरे भाई का साइन है, देखो इसने बीच में डॉट किया है, प्रॉपर लिखा है, एक लाइन भी किया है, 2 डॉट भी किया है। ये इसका बैंक का साइन नहीं है, लेकिन ये जनरली जहाँ भी अगर जैसे मैंने उसको बोल दिया कि आपको ये साइन करना है, साइन करके देना, तो मोस्टली तो वो ऐसा ही लिखता है, लेकिन मैंने उसको बोला है थोड़ा सा उसको बड़ा लिखने के लिए, अभी जब मैंने सीखा उसके बाद, ये तो मोस्टली वो ऐसा ही साइन करता है। और इनिशियल कैसा करता है, मैंने उसको काटा है, उसको बोला कि ये ऐसा नहीं करना है इनिशियल साइन, ठीक है वो कभी कभार की बात अलग है, लेकिन साइन थोड़ा बड़ा ही रखो, ऐसा रहता है हल्का सा। मेरे हस्बैंड का भी मैंने कहीं ना कहीं तो लिया हुआ है, देखना पड़ेगा मुझे, मेरे को देते नहीं वो जल्दी से साइन, मुझे बोलते हैं तू मेरा साइन कॉपी कर लेके, मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी आपका साइन ही ऐसा है मैं तो कभी कॉपी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे को यहाँ कहीं पेपर में था तो सही, उन्होंने मुझे दिया तो था, पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। So मैं बताऊंगी here you want to say बड़ा साइन as in थोड़ा पूरा नाम आना चाहिए. साइन ऐसी है ना कि वो उनका नाम भी लिखा हुआ है, थोड़ी सी बड़ी भी है, और उन्होंने है ना ऐसे मतलब डी को कट भी नहीं किया है ऐसे, उनका नाम भी दीपक ही है, मेरे भाई का नाम भी दीपक ही है, तो लेकिन उनके साइन में दीपक सोनी जब वो लिखते हैं, वी कैन रीड, लेकिन वी कांट कॉपी ऑल्सो, ऐसे लिखा हुआ है। अभी वो इधर ही है, मैं उनको बोलूंगी साइन करके मैं आपको बताऊंगी, मतलब अभी बोलती हूँ, वो करके देंगे मुझे साइन, तो मैं आपको एक आइडिया आ जाएगा आप लोगों को कि कैसा है। मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे उन्होंने करके तो दिया था साइन, लेकिन मुझे वो पेपर नहीं मिल रहा है। मैम साइन में ऐसा कर्सिव या नॉर्मल? नहीं, साइंस में मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि सिग्नेचर्स में कोई रूल नहीं होते, हैंड राइटिंग में रूल्स होते हैं, सिग्नेचर में नो रूल्स। ओके, खाली जो मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक नहीं करना है थोड़ा सा, और जो कैसा रहना चाहिए वो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं। Illegible signature. A signature is illegible when the people have a great difficulty in reading the name. And illegible signature tells that the writer has a desire to be seen, but he or she does not prefer to be noticed or known. The writer loves to keep things in private and desire to keep his or her true identity unknown. वो ऐसा लिखते हैं, हम लोगों को, सामने वालों को वो छुपा के रखते हैं अपनी आइडेंटिटी कि वो कैसे है। साइंस बोलता है कि नहीं, आप दिखाओ ना लोगों को आपकी पर्सनैलिटी, क्यों आपको छुपाना है, आप जो हो वो ट्रूली दिखाओ, ऐसा। एंड illegible signature also means that the writer seems to be in hurry. हमेशा वो शायद घाई में रहते हैं, confused रहते हैं, इसके लिए उनका साइन भी ऐसा ही रहता है। A person who has to sign plenty of time in the day often signs in a rush and does not care about the signature's legibility. Therefore, it is important to combine other traits to the handwriting to do right analyze. मतलब ऐसे लोगों का फिर एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई फास्ट रोज दिन में कोई 100 बार साइन करना रहता है पेपर्स पे, 50 बार करना रहता है, तो वो लोग ठीक है कुछ भी कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा है, तो फिर उन लोगों का एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कैसा है, एक बेसिक है, मतलब बेसिक नॉलेज आपको इसमें थोड़ा बहुत रहेगा। अभी ऐसे तो बहुत तरह के साइंस है, जितने लोग हैं उनके सिग्नेचर सबके डिफरेंट होते हैं, और इसका एनालाइज भी बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, इसलिए तो मैंने बोला ना आप लोगों को कि ये साइंस छोटा नहीं है, आप जितना भी पढ़ोगे इसके अंदर घुसोगे उतना आपको और नया नया मालूम पड़ेगा। अभी राइटिंग में भी तो टू टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग है, प्रिंट एंड कर्सिव, और उसमें भी वापस तो लाइक 4 हैंड राइटिंग हो जाती है, कैपिटल का अलग, लोअर केस का अलग, अपर केस अलग, फिर कर्सिव अलग, प्रिंट अलग। तो 4 लेटर को आपको एनालाइज करना है, चारों लेटर्स का डिफरेंट डिफरेंट एनालाइज है। इसके लिए तो ये ABCD A to Z पढ़ना मतलब इट्स अ बिग टास्क। ये कैसा है, थोड़ा बेसिक नॉलेज है, आपको ये पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है कि मतलब
हाँ, आप दूसरों को एनालाइज भी कर सकते हो, ये बेसिक है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा, मतलब एकदम अंदर डीप में नहीं गया हुआ है। डीप स्टडी भी होती है इसकी, नो डाउट, ऐसा बहुत है, आप पढ़ते ही जाओगे, आपको लगेगा अभी तक ये तो ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, बट ये मुझे ऐसा लगता है ये इनफ है। मैंने काफी चीजों को मिला के इसमें एक ऐसा बना दिया है कि वो मतलब एक आराम से एक कोई सिग्नेचर्स एनालाइज कर सकता है या किसी की हैंडराइटिंग को भी एनालाइज कर सकता है। अभी ना असेंडिंग, जैसे कि हमने बात किया था, असेंडिंग सिग्नेचर में मोस्टली 45 डिग्री गोइंग अपवर्ड, दिस इज द साइनिज्म, क्रिएटिविटी एंड वाइटलिटी, अनलिमिटेड ड्रीम्स होते हैं उनके, उनका ग्रोथ माइंड सेट होता है, उनको आगे ही बढ़ना रहता है। दे माइट सफर फ्रॉम अपर बैक इशू और नेक पेन या स्पॉन्डिलाइसिस, एनीथिंग लाइक, उनको कोई भी तरह का बैक पेन भी हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, कुछ भी उनको थोड़ा बहुत कुछ इश्यूज रहेंगे ये चीज के, क्योंकि वो हमेशा ऐसे। हाँ, आपका आवाज नहीं, किसने कुछ बोला? Okay. कुछ बोला क्या? नहीं ना? No. Second है descending signature. Descending signature going downwards. Like a descending signature is a sign of skeptic, pessimistic person. Sorry, they are always feeling down and are struggling with some or other things. नीचे नहीं जाना है उनको, सिग्नेचर हमारा कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए हमको। वैसे भी पहले भी हमें बताया था ना आगे कि हमको नीचे नहीं जाना है, ये मिस्टेक है सिग्नेचर में। हमेशा या तो ऊपर की तरफ जाना है या स्ट्रेट रखना है। A straight signature is a sign of balance and control. They are very organized and self-sufficient people. अभी आप लोगों का कैसे है, ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट है? ऊपर जाता है मैम। हाँ, ऊपर ही जाना चाहिए बस। लेकिन साइंस फिर उसमें सिग्नेचर है का ना यही कि खत्म होता है। बैक पेन, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन नॉर्मली ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, नहीं, नॉर्मली होता है लोगों को, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता कि उनको होगा ही होगा। एक ऐसा ही बोला हुआ है कि मतलब एक बताया है कि मोस्टली लोगों को ऐसे अपर बैक की प्रॉब्लम होती है, किसी को नेक पेन इश्यू होता है, किसी को स्पॉन्डिलाइसिस होता है। अभी तो वैसे भी बिना साइन भी अगर ऊपर नहीं भी जा रहा है तो भी लोगों को होने वाला है, क्योंकि ऑल आर लाइक हमेशा ऐसे ही मोबाइल में बैठे रहते हैं। बच्चों को तो सबसे ज्यादा होने वाला है प्रॉब्लम नेक इश्यूज का और स्पॉन्डिलाइसिस का। तो ये ठीक है, ये ऐसे ही एक इसमें बोला हुआ है, इसलिए ठीक है, हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो सिग्नेचर का तो हमारा यहीं पे ही खत्म हो रहा है। मुझे एक डाउट है यहाँ पर, सिग्नेचर के बाद फुल स्टॉप लगाना है कि नहीं लगाना है? नहीं। सिग्नेचर के नीचे, डैश के नीचे डॉट्स डालने हाँ, हैं, नहीं डालने हैं? हाँ डालने हैं, डॉट्स डाल सकते हो आप, कितने, सिग्नेचर के एक नीचे दो? आप डाल सकते हो। सिग्नेचर के मैंने आपको नीचे बताया ना, एक होगा तो आप अकेला रहना पसंद करोगे। तो अगर आप एक नहीं रखना है, क्योंकि फिर आप एट अ टाइम एक पर्सनालिटी का ही आप एक ही काम कर सकते हो, वो हमेशा अलोन रहना पसंद करता है। तो दो तो होने ही चाहिए। ओके। और कोई लेटर को काटना नहीं है? ओके। हाँ, काटना नहीं है, नेवर स्क्रैच योर लेटर। ओके। मैंने बताया ना, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, स्क्रैच कर देती। अब डी है तो डी तो अभी समझो ऐसे ही लिखा जाता है। मेरे भाई का मैंने बताया था ना कि ये तो डी तो स्क्रैच होगा, लेकिन अभी अगर एस लिख रहे या कोई और, जैसे मेरा एच लिख रहे, तो एच में बीच में जो लाइन करूंगी वो इट्स ओके, लेकिन मैं पूरा वो लाइन लेके मैं आगे तक नहीं जा सकती हूँ, फिर मेरे दूसरे लेटर्स को मैं स्क्रैच नहीं कर सकती। नॉर्मल लिखना है और ऐसे मेरा होता है सर्कल नहीं मैम, करना है जब अपने। भी सचिन तेंदुलकर के साइन में आप देखोगे, आपको अगर आप गूगल करोगे तो पता चलेगा, वो ऐसे ही करता है, एस लिखते हैं फिर पूरा वो उतने से उसमें ही रहते हैं दायरे में। उनको अकेला रहना, उतनी सी लाइफ में रहना पसंद है। ऐसे पब्लिकली वो पूरे ओपन है ऐसा नहीं है, लेकिन काफी चीजें रहेगा कि वो अंदर अंदर ही उसमें ही रहेंगे साइन। फिर हो सकता है कि उनका दूसरा साइन भी हो, लेकिन मोस्टली तो उनके वो साइन को तो जो उन्होंने पब्लिकली बताया है उसके हिसाब से एनालाइज कर। सबके डिफरेंट डिफरेंट साइन भी होते हैं ना, कोई कोई दो तीन तीन भी रखते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स का अलग रखते हैं, ये अलग रखते हैं। तो ये कैसे एक बेसिक है कि आपको एक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ग्राफोलॉजी के हिसाब से, कि आप थोड़ा बेसिक नॉलेज जो चाहिए वो मैंने इसमें मतलब डाल दिया। फटाफट ड्राइंग का देख ले।
ओके मैम, साइन के लिए एक और क्वेश्चन है। कभी कभी इन केस माय सरनेम इज पंचाल, एंड में एल कैपिटल भी कोई कोई लिखते हैं, तो इज दैट ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा चलेगा कहीं पे भी, मतलब कुछ कैपिटल हो गया और वो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस ना? ओके, थैंक यू मैम। नहीं नहीं, वो चलेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इसमें सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स जो मैंने आपको ड्राइंग करने बोला था उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बेसिक ड्राइंग एनालिसिस ऑफ 6 एलिमेंट, सन, रिवर या वाटर, व्हाटएवर, ह्यूमन बीइंग, ट्रीज, हाउस एंड माउंटेन्स। ठीक है, मुझे बताना ये कैसा लगा आपको मेरा पीडीएफ। सन सिंबलाइज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन: पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी, एक्शन एंड सपोर्ट। बाकी सबका बहुत छोटा छोटा है, सन को हमने इसमें थोड़ा सा इलोबरेट किया है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली है मैंने सन के लिए, क्योंकि सन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ड्राइंग में। और मोस्टली एक दूसरा ड्राइंग बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन मैं मोस्टली सबका सन ही देखती हूँ ड्राइंग के अंदर। उससे ही वो सबसे मेन है, मतलब मेन है, क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स फादर and it shows how close you are to him, his influence on you and how well he supports you. Sun also represents action, strength and energy of a father. Sun for male represents the father and for female it represents father and husband both. शादी हो जाती है तो मतलब पहले, क्योंकि ड्राइंग एनालिसिस आप सिर्फ 6 month to 1 year तक का ही कर सकते हो, क्योंकि बच्चों की ड्राइंग भी बार बार चेंज होती है। लेकिन मोस्टली आपको सन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कैसा बना रहे हैं। अभी जैसे मेरे सन, मेरा जो बेटा है उसने हाफ सन ही बनाया था, तो मैं उसकी ड्राइंग दिखाऊंगी आप लोगों को। ये पहले की बात है, उसने यहाँ पे ये हाफ सन ही बनाया था। तो फिर मैंने उसके पापा को बोला था कि ये ड्राइंग में हाफ सन बना रहा है, उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। लेफ्ट साइड में है, ये सबसे बेस्ट है। सन की बेस्ट पोजीशन लेफ्ट साइड में होती है या मिडिल में होती है, राइट में नहीं बनाना है आपको, ऐसा फ्यूचर में नहीं बनाना है। पास्ट में आप है और उसने हाफ बनाया है, तो मैंने उसको बोला कि वो शायद आपके सपोर्ट की उसको जरूरत है, आपके टाइम की उसको जरूरत है, प्लीज उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद में अब वो जब ड्राइंग करता है तो वो फुल सन बनाता है। तो आपको इसलिए सन का ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सन के बारे में आप समझ लीजिए अच्छे से। वैसे भी मेरे पूरे नोट्स तो है ही है इसमें, तो वो आप बच्चों को जरूर आप चेंज करवा सकते हैं, अपने नेचर में चेंज लाके फादर के। अबाउट द सन, इन दिस केस मैम 1 minute, इन दिस केस अब अगर आप बच्चों को बोलो कि फुल सन बनवाएं, ड्रॉ करें, उनसे बनवा के देखिए ना कैसा बना रहे, फिर उनके पेरेंट्स नहीं को वो आप मेरे देखिए। पास एग्जैक्टली मेरे पास तीन सैंपल्स हैं अभी, तीनों बच्चों ने हाफ सन ही बनाया है, जैसे वो नॉर्मली माउंटेन्स के बीच में या तो उगता हुआ होता है या सनसेट होता है। एज क्या है? 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। हाँ, तो उनको आपको उनके फादर को आपको है ना उनके पेरेंट्स से बात करना है कि ये हाफ सन उन्होंने बनाया है, तो ये मेरा एनालाइज ये बोलता है कि हाफ सन नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा। अभी आप देखोगे आगे, देखो पूरा आएगा अभी, देखो नहीं, जैसे मुझे ये पूछना है कि मैं बच्चों से फुल सन बनवाऊं बोल हाँ के, बनवाइए, उनको बोलिए कि नहीं कि बेटा तो हाफ सन उससे वो अच्छा नहीं लगता फादर, है। नहीं आप, मैं बच्चों को फुल सन बनवाऊं ये बोल के कि आप फुल सन बनाएं फॉर इट लुक नाइस, या मैं पेरेंट को बोलूं और फिर वो बाय डिफॉल्ट फुल सन बनाना शुरू पहले आप करेंगे? पेरेंट्स को बोलिए, पहले बच्चों को नहीं बोलना है आपको। 3-4 महीने जब पेरेंट्स का नेचर, स्वभाव बदली होगा बच्चों के प्रति, फादर का इनफैक्ट, फादर उनको टाइम देने लगेंगे। और हम आगे देखें ना, हम पढ़ते हैं तो फिर बाद में उसमें आएगा कि क्या क्या चीज आप चेंजेस कर सकते हो सन के लिए। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद आप फिर से उस बच्चे को बोलिए कि देखिए फिर वो कैसा बनाता है। अगर वो फिर से हाफ सन ही बना रहा है तब फिर उसको समझाना है, तो कुछ फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये चेंज होता है ना हर 6 month के बाद। वो जैसा अभी वो जो चल रहा है ना प्रेजेंट में, वैसे ही वो लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसा रहता है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से बच्चे जो एक बार मेमोरी में डाल लेते हैं, अच्छा उगता हुआ सन है फ्रॉम माउंटेन, ये कहीं देखा होगा, तो वो हमेशा, जैसे हम भी ऐसे ही बनाते आए हैं, यू नो, हाफ सन। यस, very limited people draw full sun.
हाँ, तो वही है ना, पहले तो हमको भी नहीं Yes, पता we ना were ये सब के बारे taught में। कि between two mountains we draw that yes quarter yes part. तो पहले ऐसे ही Yeah. बताया हुआ है ना, लेकिन अभी पहले ग्राफोलॉजी का इतना ये था नहीं, तो अभी पता चल रहा है ना ग्राफ। और पहले के पेरेंट्स देखो ना, अभी आप देखोगे तो हमको टाइम भी नहीं देते थे, बहुत कम फादर्स को टाइम मिला था। अभी आजकल तो एक ही बच्चा होता है तो फादर उनको टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते। फिर भी अगर अपने काम की वजह से वो शायद नहीं भी दे पाए, उनको सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट फादर सपोर्ट करते ही है बच्चों को, क्योंकि एक ही बच्चा होता है, उनको भी लगता है कि अभी एक ही तो मेरा बच्चा है। पहले तो फादर्स आप देखोगे ना तो कहाँ बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको खुद को भी नहीं पता, वो अपने खाली काम में ही रहते थे। हमको उनका कोई सपोर्ट ही नहीं था। हमको ऐसा देखा जाए तो हम बच्चे बच्चे आपस में ही सपोर्ट कर लेते थे बड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ऐसे ही बड़े हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। अभी ये आजकल ये सब कॉम्प्लिकेशंस आ गए, इसके लिए ये अभी ग्राफोलॉजी में देखो, अभी आप देखते हैं कैसे कैसे बढ़ने वाला है आगे। अब कंप्लीट और पार्शियल सन्स के बारे में पढ़ेंगे। साइज डिनोट्स द इम्पोर्टेंस गिवन टू द फादर एंड रोल प्लेड बाय हिम इन योर लाइफ। फादर का इम्पोर्टेंस क्या है और आपके जीवन में वो कैसा रोल प्ले करने वाले हैं, उसके बारे में। ट्राई हिज बेस्ट, हाफ सन जो ड्रॉ करते हैं वो ट्राई हिज बेस्ट बट स्टिल डज नॉट फुलफिल हिज प्रोमिसेस। वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं हाँ मैं चलो ये चीज लाके दूंगा या ये चीज करके दूंगा, बट लेकिन बाई चांस कभी कभार ऐसा होता है कि वो प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाते। ऐसे जो हाफ सन ड्रॉ करते हैं ना, वो अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाते। Has never given you ample time for support due to his other commitments like job, business। अगर वो कोई है अभी कहीं दूर जॉब कर रहे हैं और फैमिली यहाँ रह रही है, वो कहीं और रह रहे हैं, तो वो टाइम नहीं दे पा रहे और फिर वो प्रोमिसेस भी पूरे नहीं करते। तो ऐसा इशू आ सकता है जब ये हाफ सन बना रहे हैं। तो पहले इशू जानना है पेरेंट्स के साथ कि ऐसा हो रहा है कि अगर कोई बच्चा बना रहा है may also have negative influence on you। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी करेगा, क्योंकि सन कैसे, जैसे आप कैसे फादर को चाहते हो, आपके फादर कैसा है, और फिर बाद में आप भी वैसे ही फादर बनने वाले, वो भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब मेल पर्सनालिटी को वो मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बच्चों को ऐसा फादर ना बने। अभी ठीक है उनके फादर ऐसे है, उन्होंने ऐसा ड्रॉ किया है, लेकिन आपको उनको समझाना है कि नहीं, आपको फुल सन ही ड्रॉ करना है। तो एटलीस्ट उनकी पर्सनालिटी में तो एटलीस्ट चेंज आएगा, वो आगे चल के ऐसे फादर नहीं बनेंगे। समझ रहे? ये ऐसा इनका मतलब रहता है। मैम कंप्लीट ज्यादा फुल सन। एडवाइजेबल बच्चों का ड्राइंग चेंज करना है कि फिर यू हैव टू एडवाइज द फादर टू। हाँ, फादर को पहले एडवाइस करो, फिर बाद में अगर ड्राइंग में चेंज नहीं आ रहा है तो बच्चों को भी ड्राइंग चेंज करवाइए। जैसे हम राइटिंग दैट में विल, उनको राइटिंग चेंज करवाते थे, वैसे ड्राइंग भी हाँ, थोड़ा चेंज करवाइए, तो उससे उनकी भी पर्सनालिटी डिफरेंस आ डेवलप होगी। सकता है। हाँ, क्योंकि ओके उनकी पर्सनालिटी चेंज होगी ना उससे। अगर आप ड्राइंग में कोई तरह का चेंजेस कर रहे हो तो उनकी भी पर्सनालिटी चेंज हो। fulfills all his promises, full son, and supports you properly and has a positive influence on you. It's opposite. मैम अभी आप ये कह रहे हो कि अगर बच्चे ड्राइंग में सन फुल बनाते हैं तो फादर की पर्सनालिटी चेंज हो गई, ये कहना चाह रहे हो, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, उनकी खुद की चेंज होगी ना, वो आगे जाके ऐसे फादर नहीं बनेंगे। अच्छा, तो फादर उनके जो फादर जो एग्जिस्टिंग उनका नेचर है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट? उनको अगर उनका तो होगा, उनको आप बोलोगे कि ये ऐसा ऐसा बना रहा है, आप थोड़ा आपका अपने आप को चेंज कीजिए, वो तो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे अपने बच्चे के लिए। करेक्ट। और जो बच्चा ड्राइंग में चेंज करेगा वो अपने लिए चेंज हाँ, करेगा। वो अपने लिए चेंज करेगा। आगे वो ऐसा फादर नहीं बनेगा ना, फिर उसका इन्फ्लुएंस भी अच्छा होगा ना। अगर उसके फादर बाद में चेंज हो जाते हैं, फिर उसकी अगर ड्राइंग भी चेंज हो जाती है तो उसका भी मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने प्रति, मतलब वो भी बाद में ऐसे ही फादर बनेंगे ना। ये तो फिर वो जो देखेंगे बच्चे के, हाँ मुझे मेरे पापा ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं क्यों करूँ आगे मेरे बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको चेंज होना पड़ेगा, अपने अपने हाँ, वो अपने एक आप को चेंज पर्सनालिटी करना पड़ेगा। आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है कि मतलब जो हाँ पर्सनालिटी फादर की है वही आगे हाँ, वो भी वही, इमिटेट इसलिए कर सकते हैं। इमिटेट करते हैं, इसके लिए वो नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब अच्छे के लिए है, मतलब अगर अच्छा है तब तो अच्छा ही होना ही चाहिए, फिर तो इमिटेट करना ही है आपको। लेकिन अगर वो कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आपको इमिटेट। ओके। अभी रेज आप देखिए, मैंने कोशिश किया है, मैंने बहुत ये मतलब पिक्चर्स प्रॉपर निकालने के लिए। कुछ अगर कहीं कुछ रहेगा ना तो थोड़ा पिक्चर्स मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगी। मोस्टली तो आप रेज जो रेज के पिक्चर्स है मैंने बहुत मुश्किल से निकाले हैं नेट पे से, एडजस्ट किए यहाँ पे। रेज का बहुत मतलब रहता है इसमें सन में। तो रेज क्या इंडिकेट करता है? फादर्स हेल्पिंग नेचर।
ठीक है। नो रेस, वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस एंड हेल्प, फादर से ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है, इन्फ्लुएंस भी ठीक है थोड़ा ही रहता है, ज्यादा हम इन्फ्लुएंस नहीं रहते। तो रेस आपको बनाना है, खाली विदाउट रेस वाला सन नहीं बनाना है। स्ट्रॉन्ग रेस होगी तो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड हेल्प, अच्छा हेल्प मिलता है। ये देखो जैसे कि मेरे भाई ने बनाया है तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब जैसे इंडिकेट करता है। इसने कैसा बनाया है, एकदम स्ट्रॉन्ग रेस बनाई है, बहुत सारी। आता है ड्राइंग में। अभी ये इसकी आप ड्राइंग देखोगे ना, अकेला बैठा है, पानी कितना है, बहुत सारा पानी बना है। पानी इंडिकेट किसको करता है, वाटर इंडिकेट्स मनी, बहुत पैसा है। उसके बाद ट्री भी, मतलब उसका एनालाइज एकदम प्रॉपर है, जैसे मतलब मैंने किया उसके लिए, वो एकदम प्रॉपर है। उसको हमेशा अकेले रहना पसंद है, लेकिन उसको हम अकेले रहना इन सेंस ऐसे है, सबके साथ उसको अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि वो किसी को बताना नहीं पसंद करता है, अंदर से वो अकेला फील करता है और बताएगा नहीं जल्दी से। प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा तो जल्दी से शेयर नहीं करेगा, अंदर इंट्रोवर्ट अंदर टाइप। ही रहता है। हाँ ऐसा है। तो वो उसने अपने पूरी ड्राइंग में उसने बताई वो कैसा है ड्रॉ करके। मेरी डॉटर का भी बताऊंगी, बहुत सिंपल और अच्छा है, और उसका भी एनालाइज एकदम बराबर है। मेरे सन का भी बताऊंगी मैं। ये तो हमारा, इसका तो अभी चेंज हो गया है, मेरे सन का तो मैंने चेंज कर दिया। अगर बच्चे बड़े सन हैं का मैम मैं उसके तो पापा को भी बोलती हूँ, ड्राइंग से बड़े ही ये मेरे ही बड़े हैं, बड़े बच्चे हैं। मेरा ये तो ये इसमें ठीक है 2-3 साल पहले की बात है, तो अभी 23 साल का है ओके। मेरा बेटा, 24 साल का। तो हाँ अब ये क्योंकि बड़े ही मेरी बच्चे हैं डॉटर भी मेरे। अभी 19 ईयर्स की है, तो फिर मतलब ये हाँ सेम ही उनके ऊपर भी होता है ना हाँ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला ना ड्राइंग एज 6 महीने के 6 महीने का आप बोल सकते हो, चेंज कर सकते हो आप ड्राइंग में। इसके लिए तो हम पढ़ते हैं ना, ये पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है। तो आप ड्राइंग चेंज कर सकते हैं, माइंड चेंज कर सकते हैं, आपकी खुद की ड्राइंग अगर आप बना रहे हो तो उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेस हो गया ना। वेवी रेस, दे आर कंफ्यूज बाय नेचर एंड हैव वेरी लिटिल जॉब एंड लाइफ स्टेबिलिटी। वेवी रेस ये खाली स्टाइलिश का, मतलब कोई कोई स्टाइल के हिसाब से बनाते हैं ड्राइंग में, लेकिन अगर जो एक्चुअली अगर वो ड्रॉ कर रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वेवी रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेस ही होनी चाहिए। लाइट रेस हैज गुड कैपेबिलिटी एंड ट्राइज हिज बेस्ट। ऐसे लाइट रेस, ये पता है लाइट रेस मतलब वो दिखते ही नहीं है, एकदम हल्के हल्के ड्रॉ करते हैं ना सन के साइड में, तो वो एकदम लाइट रेस जो रहती है वो फादर, उनके कैपेबिलिटी रहती है उनके फादर में काम करने की, लेकिन वो उनका लक ही शायद साथ साथ नहीं करता है। वो ट्राई भी करते हैं लेकिन हमेशा वो फेल हो जाते हैं। ऐसे फादर्स में हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन, और वीक पर्सनैलिटी रहती है थोड़ी उनकी, तो वो खुद ऐसे ना बने, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप ऐसे मत बनाओ आगे। फुल सन होता है प्लस रेज भी होती है, तो गुड इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट, लव्स यू इमेंसली एंड ऑलवेज ट्राइज हिज बेस्ट। हाफ सन प्लस स्ट्रॉन्ग रेज, he will always help you but will still not fulfill all his promises। वो आपके साथ रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, लेकिन हो सकता है कभी कभार वो आपकी विशेस पूरी नहीं कर सके, प्रोमिसेस उनके पूरे नहीं करे। टाइप्स ऑफ रेस, तो लॉन्ग रेस होती है, गुड सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस। स्मॉल रेस होगी तो लेस सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस। मिक्स्ड रेस होती है, एक छोटी एक बड़ी, छोटी बड़ी, तो समटाइम्स यू गेट सपोर्ट समटाइम्स यू डोंट। तो ये भी कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है ऐसा, और मोस्टली सब ऐसे ही बनाते हैं बच्चे, एक छोटी एक बड़ी वैसे ही बनाते हैं, तो लाइक वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन रहता है। और सॉलिड रेस आप देख रहे हो, ये ऐसा ही होता है। सॉलिड रेस मतलब जो कैसे मैंने बनाया है सेम यही, ये मैंने मतलब खुद ड्रॉ करके उसको किया हुआ है, मतलब बताया है कि ये सॉलिड रेस ऐसा रहता है। शार्प माइंडेड रहते हैं, ऑलवेज एनकरेज यू टू ट्राई न्यू थिंग्स। ऐसे जो अगर कोई सन बना रहा है तो उनके फादर उनको खुद भी एकदम शार्प माइंडेड रहते हैं, और वो बच्चों को भी एनकरेज करते हैं नई नई चीजें सीखने के लिए, उनको बोलते रहते हैं, उनके साथ हमेशा सपोर्टिव नेचर खड़े रहते हैं। क्लब स्ट्रोक्स मतलब एकदम तीखे आगे, मतलब थोड़े से जाड़े, स्टार्टिंग में थोड़े से जाड़े, पीछे जाने के बाद एकदम पॉइंटेड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं क्लब स्ट्रोक्स। वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बाय नेचर एंड हैज एंगर इश्यूज, ऑलवेज एंग्री रहते हैं, उनका बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, जल्दी से गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, और काफी टाइम मोस्टली गुस्से में ही रहते हैं ऐसे फादर्स, जो अगर ऐसा कोई ड्रॉ करता है।
स्माइली फेस आजकल सब बच्चे ड्रॉ करते हैं इसमें, तो वो अच्छा है। फादर एंड चिल्ड्रन हैव अ गुड टाइम टुगेदर, इसके लिए वो लोग स्माइली फेस ड्रॉ करते हैं सन पे। अगर कोई एंग्री फेस करता है मतलब वो एंग्री है बाय नेचर से। गॉगल्स कोई पहना देते हैं सन को, तो स्टाइलिश एंड लाइक टू ड्रेस अप नीटली। कोई सन के हाथ पैर बना देते हैं, तो सन विथ हैंड्स एंड लेग्स तो लाइक्स टू ट्रैवल एंड एंजॉय। तो ये सब साइंस है थोड़े बहुत सन्स के। ये तो मैंने मतलब अभी एड ऑन किए मेरे साथ, जो मैंने सीखा था उसमें इतने सब सन्स के बारे में नहीं बताया था। अभी मैंने और एक कोर्स किया, उसमें से मैंने थोड़ा सब निकाल के इसमें डाला है। पोजीशन ऑफ द सन, सन ऑन द लेफ्ट साइड, मैंने जैसे कि बताया था लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। गुड सपोर्ट इन द पास्ट एंड बट लेस सपोर्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन सपोर्ट रहता है क्योंकि हर 6 महीने के बाद में चेंज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन मोस्टली अगर लेफ्ट साइड में बनाते हैं तो मतलब अगर वो ही लोग बनाएंगे जिसको सपोर्ट पास्ट में मिला है, लेकिन अभी वो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे डैडी मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो हो सकता लेफ्ट में बनाए और पहले सपोर्ट था और अब नहीं है, रहता है लेकिन लेस सपोर्ट रहता है ऐसा, तो वो लोग लेफ्ट में बनाते हैं। लेकिन लेफ्ट में बनाने वाला भी कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, बना सकते हो। सेंटर में गुड सपोर्ट इन द पास्ट ऑल्सो और नाउ ऑल्सो। सेंटर सबसे बेस्ट रहता है, शायद दीप्ति की ड्राइंग में सेंटर में ही है कि राशि ने अभी जो बनाया, कौन राशि नाम है ना, आई थिंक सो, उन्होंने शायद सेंटर में ही बनाया है। तो उनका हस्बैंड अभी जैसे ये शादी के बाद है ना अपने प्रेजेंट करता है, तो जैसे अगर पेरेंट्स का हमें फादर का सपोर्ट मिला है, पहले पास्ट में भी था प्रेजेंट में भी है, तो हमारे हस्बैंड का भी हमको पहले भी था और अभी भी है ऐसे, तो वो लोग बीच में बनाते हैं सेंटर में। राइट साइड में नॉट सो गुड सपोर्ट इन द पास्ट एंड प्रेजेंट में तो रहता ही नहीं है और पास्ट में भी नहीं था। फ्यूचर ये साइड बनाते हैं जब राइट साइड में, बट ही इज लाइक शी इज होपिंग दैट या ही इज होपिंग कि इट विल चेंज इन द फ्यूचर, वो इसलिए राइट साइड में बनाते हैं। शायद उनको लगता होगा कि वो शायद फ्यूचर में कुछ उनको चेंज मिले, और लेडीज है तो वो सोचती है कि शायद मतलब वो अपना जो सपोर्ट उसको फादर से नहीं मिला, तो शादी के बाद में वो हस्बैंड से वो सपोर्ट की लाइक कोशिश करती है, मतलब मेल फिगर से, या तो हस्बैंड या अपने अगर उनका सन बड़ा है तो बड़े बेटे से, ऐसे उनको रहता है कि एक वो डिपेंड रहता है, उनको एक सपोर्ट चाहिए रहता है, तो वो शायद वो कोशिश करती है कि मतलब उससे उनको मिलेगा फ्यूचर में ऐसे। स्मॉल सन एट द लेफ्ट हैज स्पेंट लिटिल टाइम टुगेदर इन द पास्ट, छोटा कोई बनाते हैं लेफ्ट साइड में, तो हैज लिटिल टाइम स्पेंट टुगेदर इन द पास्ट। मैम मेरे ड्राइंग में सन ही नहीं बनाया था बिकॉज आई हैड मेड क्लाउड्स, सो मैंने सन नहीं बनाया था। नहीं तो सन मैंने इसलिए तो दिए थे ना इनिशियल्स, मैंने आपको हाँ। बोला भी था ना कि आप सन बनाना, इसमें आपको मैंने यस, शायद आपने मैसेज भी किया सजेशन था। दिया था कि सम हाँ थिंग्स आर मिसिंग। हाँ, क्योंकि सन का ही मेन रोल है हमारी लाइफ में। हमारे फादर हमारे लिए सबसे पहले होते हैं किसके लिए भी, तो वो फादर के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है, इसके लिए सन तो आपको बनाना ही है। अभी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा बनाना, तो भी आप अच्छा ही बनोगे कभी बनाओगे तो। माउंटेन्स फटाफट, अभी अभी अपना वैसे ही बहुत टाइम हो गया। द माउंटेन्स रिप्रेजेंट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट्स ऑफ द फादर अपॉन विच ही हैज रेज्ड हिज फैमिली। मतलब ये माउंटेन्स का रेज्ड का ही है, मतलब कैसे लाइफ में कैसे आगे मतलब बढ़ा है, कैसे हमारी जर्नी है, फादर ने कितना अच्छा अप्रोच किया, क्या है फैमिली में कैसा है सब। The base of mountain represents the strength of your foundation and also the solidness of your background. ठीक है, तो इसमें दो तरह के माउंटेन्स बनाते हैं, कोई राउंडेड बनाता है, कोई एंगुलर बनाता है। जैसे कि आपने शायद मैंने अभी देखा तो एक माउंटेन आपका ये था शार्प था, एंगुलर था, और एक राउंड में था। किसी की तो ड्राइंग में ऐसा है, अभी मैंने जस्ट देखा। मेरा एंगुलर है तीनों माउंटेन। हाँ, तो दोनों भी अच्छे हैं, प्रॉब्लम दोनों में भी नहीं है। दे आर गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स and angular encourages in nature and have a ability to face challenges and problem, and rounded they believe in the saying that everything happens for a reason, every problem will get solved. उनको ऐसा लगता है कि जो राउंड वाले बनाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो भी होता है दुनिया में सब अच्छे के लिए ही होता है, वो कभी टेंशन नहीं लेते, और उनको पता है कि हर एक जो अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी होगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा उनका नेचर रहता है। दे आर एंड दे लाइक टू ईट स्वीट्स, उनको पसंद रहती, मीठा मीठा खाना अच्छा लगता है उनको। Trees, it's a symbol of growth. The tree shows growth in academic career, business, job, or on the path of spirituality.
किसी में भी ग्रोथ इंडिकेट करता है। ट्रीज है, ब्रांच, ये क्या बोलते हैं, ब्रांचेस है, ट्री है, ग्रास है, जो भी जो उगती है ना ये चीजें, जैसे ग्रोथ होती है ना, तो जैसे जैसे तो ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी काम की ग्रोथ को। ट्री विद हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर ग्रोथ। अगर ब्रांचेस है, जैसे जैसे ब्रांचेस वाला ट्री बनाया होगा, अंदर ब्रांचेस बनाया, अगर आपने, आपकी ब्रांच नहीं है, किसी के ट्री में खाली ट्री है और झूला झूल रहे हैं उस ट्री में नीचे, अंदर ब्रांचेस नहीं बनाए, तो ग्रोथ का थोड़ा सा कम है। ट्री तो है लेकिन ब्रांचेस अगर अच्छे बनाते हैं तो ग्रोथ भी अच्छी होती है हर जगह पे, सारे फील्ड में। और फ्रूट से तो रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रोथ, उसका रिजल्ट आता है ग्रोथ का कि क्या है। फ्रूट्स अगर बनाए हैं तो कोई कोई बनाते हैं मस्त एप्पल वेप्पल बना के ट्री के ऊपर फ्रूट्स बनाते हैं। नारियल का ट्री का अभी एक आएगा, एक नारियल का ट्री बनाते हैं, मोस्टली सब लोग नारियल का ट्री बनाते हैं, वो भी अच्छा है। पेरेंट्स विद चाइल्ड, ये शायद मेरा पीछे चला गया है वो स्लाइड। पेरेंट्स विद चाइल्ड believe in closeness of family and love, observing rules of the house। और किसी किसी बच्चे के ऐसे साथ में हैंड्स अप है तो wants to enjoy a lot, मतलब उनको अच्छा बड़ा बनाते हैं ना, कोई हाथ ऐसे ऊपर है, खेल रहे हैं, मस्ती बच्चों के पेरेंट्स के साथ है, और कोई तो enjoy a lot, पेरेंट्स के साथ रहना उनको अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना। ये देखो कोकोनट ट्री का आ गया यहाँ पे। पहले स्टिक फिगर का देख लेते। स्टिक फिगर में जैसे कि खाली है ना, दो डंडे बना दिए, दो हाथ बना दिए, ऐसे ही बनाते ना भाई, अगर हमको पूरा फिगर बनाना नहीं आता है तो हम ऐसे ही बना देते हैं स्टिक फिगर। So they are adaptable by nature, and that is they can adjust to situation easily. They have small basic need, happy with what they have get। मतलब वो लोग कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपने बोला कि आज आपको इधर ही सोना है या यही कमरे में रहना है, कहीं गए आपको कुछ जैसा प्रॉपरली चाहिए वैसा नहीं मिला, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएंगे, जो खाने के लिए सामने आया खा लेंगे, प्रॉब्लम नहीं रहता है उनके उनके एकदम बहुत सारे एकदम हाई फाई नीड्स नहीं रहते। Coconut tree, they are workaholic by nature and love to help others in their work. They might even sacrifice their time to help other people। Like वो लोग खुद भी काम वाले रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी टाइम निकाल देते हैं, और हेल्पिंग नेचर रहता है उनका। व्हीकल कोई कोई ड्रॉ करते हैं ड्राइंग में, एनी व्हीकल, चाहे वो बाइक हो, कार हो, बोट नहीं, बोट इट्स अलग डिफरेंट व्हीकल आ जाता है। अगर व्हीकल कोई ड्रॉ करे तो दे आर लाइक पोडोफाइल बाय नेचर, दैट्स टू ट्रैवल एंड ट्राई न्यू थिंग्स। उनको ट्रैवल करना पसंद रहता है, उसके लिए वो ड्रॉ करते हैं उसमें। हाउस का देखेंगे। हाउस इज अ सिंबल ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। हाउस विद चिमनी, डिजायर्स फॉर क्लीनलीनेस, कोई कोई चिमनी बनाता है अपने हाउस के ऊपर तो क्लीनलीनेस पसंद रहता है। हाउस विद विंडोज, ओपननेस ऑफ आइडियाज। हाउस विद ओपन डोर, openness of people। rooftop of the house with square tiles, systematic savings। उनका सेविंग्स एकदम प्रॉपर, जैसे हम लोग ब्लॉक्स कैसे एकदम प्रॉपरली बनाते हैं ना, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं एक के नीचे एक के नीचे, तो वो लोग सेविंग्स भी एकदम अच्छे से करते हैं, सिस्टमेटिक। मैम लोग बनाते हैं इतना प्रॉपर हाँ ड्राइंग? बनाते हैं ना, क्यों, मेरे देखो इसमें वो जब मेरी डॉटर ने बनाया ना, तो उसने ना चिमनी नहीं बनाई ना, तो मेरा सन बोलता है उसको कि तूने चिमनी नहीं बनाई, तो वो बोली अरे यार चिमनी तो मैं भूल गई, लेकिन उसने ये ऐसे बनाए। कोई कोई ऐसे बॉक्स वाला मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बॉक्स वाले ऐसे 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 करके बनाते हैं ना बॉक्स हम लोग ड्राइंग में। बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग मेरे पास है, ड्राइंग के सैंपल, इसलिए मैं आज मम्मी के यहाँ आई हूँ। 2 दिन हॉलीडेज पे हूँ मैं, कल आई थी रात को, तो यहाँ पे मैं पूरा सारा सामान उठा के नहीं लेके आई हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे चाहिए था वही मैं लेके आई आज के लिए। बनाते हैं बहुत अच्छे थे। मेरे पास फोटोज भी होंगे, मेरे बच्चों ने बना के भेजे थे मुझे, शेयर करूंगी मैं। मुझे मिल जाएंगे तो मुझे ढूंढने पड़ेंगे उनको। तो रूफटॉप ये जब आप मंगाते हो फॉर ग्राफोलॉजी, so you tell them you make this kind of a picture now? नहीं, खाली मैं उनको बोलती हूँ ये इनिशियल्स उसमें होने चाहिए, जो हम लोग सीख रहे हैं अभी 6 इनिशियल। उनको बोलना है आप ऐसा ड्राइंग बनाओ, नेचर ड्राइंग बनाओ, लेकिन ये 6 चीजें होनी चाहिए, बाकी बाद में आपको जो आपकी इच्छा से बनाना है आप बना सकते हो, कलर कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। आप खाली उनको बोलना है आपको ये 6 कंपलसरी है, ये आपको उसमें डालना ही है, बस ऐसे।
साइकिल, कोई साइकिल ड्रॉ करता है चलाते हुए या उसके घर के बाहर पड़ी रहती है, तो दे आर लाइक फिजिकल एक्टिविटी उनमें ज्यादा अच्छे नॉन डिपेंडेंट रहते हैं बिहेवियर में और एक्टिविटीज रहती है। पैथवे टू द हाउस बनाते हैं कोई तो इजी एक्सेस टू हाउस, चाइल्ड रनिंग ऑन द पैथवे, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। ग्रीन ग्रास रहती है तो ग्रोथ। फ्लावर पॉट कोई बनाते हैं, अपने घर बनाए हैं उसके यहाँ खिड़की में से दिखाई देगा टेबल पे कि फ्लावर पॉट पड़ा है, तो वो भी ग्रोथ को ही डिफाइन करता है। और कोई घर के बाजू में आजू बाजू में कोई टेम्पल मॉस्क कुछ भी बना देते हैं, तो वो इक्वालिटी ऑफ ऑल रीजन्स, मतलब उन लोगों को अच्छा मंदिर में जाना वगैरह अच्छा लगता होगा। क्लाउड्स बनाते हैं कोई बर्ड्स, ये इसमें है नहीं लेकिन ये मैंने ऐड किया है, ऐसे ही थोड़ा ही छोटा ही 2-3 ही थे इसमें इसके लिए। क्लाउड्स रिप्रेजेंट्स आइडिया, आइडिया रिप्रेजेंट करता है कैसा क्लाउड्स आप बना रहे हो। बर्ड्स आर द मैनिफेस्टिंग ऑफ दोस आइडिया। बर्ड्स आप रह रहे तो आपको फ्री रहना अच्छा लगता है, आपको ग्रोथ मतलब अकेले मतलब ऐसे उड़ना अच्छा लगता है, नया नया काम करना अच्छा लगता है। बर्ड्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको मतलब आगे जाना बहुत अच्छा लगता है, उड़ना अच्छा लगता है, बाहर निकलना अच्छा लगता है, आजादी पसंद है इन सेंस। रिवर, सोर्स ऑफ वाटर, द सोर्स ऑफ वाटर शोज द सोर्स ऑफ इनकम। ये मैंने बहुत कम पॉइंट इसमें डाले हैं, बहुत होते हैं रिवर के तो आप मतलब इसमें फिर भी मैंने थोड़े बहुत लिए हैं, नहीं तो बहुत होते हैं। कोई बोट चला रहा है, कोई ने मछलियां बनाई है, कोई खाली बोट बना दी, अंदर आदमी नहीं बैठा है, और किसी ने खाली एक मछली बनाई है, किसी ने 5-6 बनाई है, क्या है कैसा है वो अलग अलग बहुत अलग अलग रहते हैं। किसी ने नदी के रिवर की जगह पॉन्ड बनाया है, तो पॉन्ड है तो अभी जैसे मेरी डॉटर ने पॉन्ड बनाया है, उसको रिवर बोला था मैंने लेकिन उसने पॉन्ड बनाया है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने देखो पॉन्ड बना के ऐसे 2-3 मछलियां इसमें की है, पॉन्ड बनाया है, मतलब वो पैसा उसके पास है, लिमिटेड है लेकिन उसको जितना जरूरत है उतना रहेगा ही, बहुत सारा एम्पल ऑफ मनी नहीं है उसके पास, उसने ये दर्शाया है, लेकिन है पैसा है उसके पास, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और वो ऐसे अपने पैसे को अच्छे से सेव करके भी रखेगी, मतलब ऐसे ज्यादा वैसे खर्चा करने की उसकी आदत नहीं है, वैसे भी नहीं है उसकी आदत, तो खर्चा करने की आदत नहीं है, और जहाँ जरूरत है वहीं पे वो स्पेंड करेंगे अपने पैसे को। 130 सोर्स ऑफ वाटर शोज द सोर्स ऑफ इनकम एंड इनकम मैंने बताया ना, जैसे कि अपने इनकम का बारे में या पैसों के बारे में बताते हैं। एंड रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वैली, ऊपर से जब आ रहा है तो मनी इज कमिंग फ्रॉम अपॉर्चुनिटी सोर्स, जब वो पैसा कहीं वैली में से निकल रही है रिवर, तो अपने पास कहीं से पैसा अच्छे अप्रोप्रिएट सोर्स से पैसा आ रहा है, वैसा आपको दर्शाता है। वेव्स इन वाटर, तो वेव शोज द प्रेजेंस ऑफ मूवमेंट, वेव्स एम्फसाइज द फ्लो, कैसा अभी वो वेव्स कैसे बनाए, तो अब ऊपर नीचे अपने जो प्रेजेंस चल रहा है मूवमेंट उसके हिसाब से बताते हैं कि कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे वेव्स के हिसाब से। चाइल्ड रोइंग द बोट, एबिलिटी टू सॉल्व फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर वो पानी में अब जैसे पानी को हमने पैसा इंडिकेट किया है और बच्चा उसको चला रहा है बोट के अंदर बैठ के, तो मतलब वो अपने कहाँ से पैसा लाना है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपना एबिलिटी उसमें है कि वो कहीं से भी पैसा ले लेगा, मतलब आगे चला जाएगा ना, मतलब वो रो कर रहा है आगे चला, कहीं ना कहीं से वो पैसा कमा ही लेगा, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सॉल्व कर लेगा अपने प्रॉब्लम को। मैम इन दिस लेफ्ट या राइट से कुछ नहीं है ना, एनी डायरेक्शन? नहीं, खाली सन का ही मोस्टली मेन पार्ट रहता है, बाकी इतना इशू नहीं रहता। वैसे भी आपको बताया है मैंने ना कि फ्यूचर में आप राइट साइड फ्यूचर हाँ, है, लेफ्ट इसीलिए पूछ रही हूँ कि राइट साइड दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ऐसा, वही तो आप उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो, इसलिए पहले ही बता दिया आपको कि कौन से जो, अगर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि राइट साइड में अगर उसने ये बनाया है, जैसे भी इसने पॉइंट राइट साइड में बनाया है, वैसे भी मोस्टली रिवर सब या तो बीच में बनाते हैं या राइट साइड में बनाते हैं, तो वो पैसा रहता ही है, बीच में रहता है, तो मोस्टली बीच में पॉन्ड वेल बनाएंगे या पॉन्ड बनाएंगे, ऐसा कुछ रहता है, तो वो पैसा उनके पास रहता है, पास्ट में भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, ऐसा प्रेजेंट करता है। मोस्टली सन का हम ज्यादातर देखते हैं इसमें, बाकी चीजों का इतना हम लोग नहीं करते हैं। ग्रीन फील्ड्स, एनिमल, ट्रीज, ग्रीन ग्रास, ये सब ग्रोथ को सिंबल करता है, और एनिमल अगर कोई छोटा मोटा बना देते हैं तो रिप्रेजेंट सॉफ्टनेसनेस,
कोई बनाते हैं ना खरगोश चूहे वगैरह, कुछ कुत्ता उत्ता बना देंगे, घर के बाहर बैठा है कोई बनाते हैं ऐसे, तो सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच। नाउ टेल मी, कैसा लगा मेरा? मैम इट वाज वेरी नाइस। मैम एक्चुअली तो वापस सब नोट्स बराबर से रीड करेंगे तो और समझ में आएगा, बिकॉज बनाए हैं कि जिससे आपको पढ़ोगे, मेरे खुद के हाँ। ओन वर्ड्स है वो, तो Yes. इसलिए इजी नोट्स है, प्रॉब्लम नहीं सो है। मेनी थिंग्स आर देयर, तो उसको तो घड़ी घड़ी रिवीजन करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला ना, आप 4-5 इकट्ठा करो सैंपल्स, उसको Yes. एनालाइज करो, मुझे भेजो, आप चाहिए तो मैं कभी हाँ। भी रिप्लाई करूंगी, और ओके मैम। कुछ रहेगा तो मैं बताऊंगी। मैम एक पूछना था कि मतलब माय फ्रेंड शी हैज डन ग्राफोलॉजी लॉन्ग बैक, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि जितना भी मतलब सोशलाइजिंग करती है, व्हाट्सएप है, उस पे योर प्रोफाइल नेम शी सेड कि मतलब उसमें एक दीप्ति में एक वन आई ऐड कर दे ये सब ऐसे। ये मेरा भाई भी बहुत करता है, पता नहीं क्यों लोगों को हाँ। अपने नाम के आगे और एक नाम लगा, वो भी है ना, दीपक ऐसे लिखता है, आई थिंक वो तो कुछ मतलब डबल वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजिस्ट। वो हाँ, न्यूमरोलॉजी के न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से रहता है, वो करते हैं Okay. डबल नाम। वो न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे नहीं आती है, वो मैंने नहीं देखा ओके, है। इट इज डिफरेंट, मतलब ग्राफोलॉजी न्यूमरोलॉजी इट इज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट। ओके उससे ओके। ये ग्राफोलॉजी से उसका कोई लेना देना नहीं। एंड ये मैम लेटर ग्राफोलॉजी तो मैंने स्पेसिंग। इसलिए सीखा था क्योंकि ये हैंडराइटिंग से रिलेटेड है, सब सारी चीजें आप हाँ। देख रहे हो ना, जैसे ये हैंडराइटिंग से रिलेटेड है, इसके लिए ये, और मैं सजेस्ट भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब मेरे जो स्टूडेंट जो मेरे से सीखते हैं ना हैंडराइटिंग, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा मेरे से ग्राफोलॉजी का कोर्स भी लो। बात पैसों के लिए नहीं, बात ये कि आगे वो अपना किसी और बच्चे को जो अगर हैंडराइटिंग सिखा रहे हैं तो उसका वो फ्यूचर और अच्छा कर सके, इसके लिए मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत ग्राफोलॉजी बेसिक जो भी अभी जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया, वो अगर सीखते हैं तो अच्छा हो जाता है। आप किसी का फ्यूचर आप अच्छे से, खुद का भी आप कर सकते हो और बच्चों का भी आप सुधार सकते हो। एंड ट्यूशन मैम लेते हैं अकॉर्डिंग आप टू लोग यू ये प्रिंट लेटर्स ज्यादा अच्छा है बच्चों को राइटिंग के लिए कि कर्सिव इज मच बेटर? ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी लेटर लिखवा सकते हो, कर्सिव भी। ओके। बस 5 मिनट आ रही हूँ, बस 5 मिनट कमिंग वेट, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। बस यही कुछ प्रॉब्लम नहीं, बच्चे की कंफर्ट होना चाहिए कि वो किस में कंफर्ट है। स्कूल्स में तो प्रिंट लिखवाते ही नहीं है बच्चों को, हाँ, इनफैक्ट कर्सिव इज कंपल्सरी भी एक्चुअली। कंपल्सरी रहता है। फिर बाद में अभी यहाँ मुंबई में तो 8th स्टैंडर्ड से वो लोग फिर फोर्स करने लगते हैं कि अब आप प्रिंट लिखो, क्योंकि प्रिंट में लेजिबल रहता है थोड़ा, तो 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम्स में उनको अच्छे मार्क्स के लिए वो लोग बोलते हैं कि आप प्रिंट लिखो। हाँ, एंड फिर हायर भी उनकी मतलब राइटिंग बिगड़ बीएड। जाती है, फिर वो थोड़ी दिन हाँ के लिए जब तक वो शिफ्ट होते हैं तो उनकी राइटिंग बिगड़ जाती हाँ, क्योंकि है। या आगे फिर भी वो कोई लोग बड़े लिखेंगे मिक्स, कोर्सेज। या फिर लिखेंगे मिक्स, प्रिंट भी मिक्स, कर्सिव भी मिक्स हाँ। करेंगे, जैसे कि मेरी है Yes. मेरे नोट्स में मोस्टली सब ऐसे ही लिखते हैं, मिक्स करके ही लिखते हैं, लेकिन वो मिक्स करके कोई हैंडराइटिंग नहीं होती है, या तो प्रिंट लिखो या कर्सिव लिखो, वैसे ही लिखनी है, मिक्स नहीं लिखना है। कॉन्शियसली मैम लिखने जाएंगे या प्रिंट या कर्सिव और वो प्रॉपर स्ट्रोक्स, और अभी वो ग्राफोलॉजी के हिसाब से तो काफी देर लग जाएगी। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अपनी आदत ऐसी हो गई है, नोट्स लेना है फटाफट, सो वेदर इट इज प्रिंट, वेदर इट इज कर्सिव, वेदर इट इज मिक्स, अब पता चल रहा है, बट वो बहुत कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा लिखने के लिए भी। इससे तो आपका कंसंट्रेशन भी बिल्ड होगा ना, तो आप नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट बच्चों को तो कराइए ना, एटलीस्ट आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो बच्चों को तो आप आदत डाल सकते हैं, इसलिए तो हम सीख रहे हैं ना, हम अपने लिए तो सीख ही रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं तो वो भी कुछ अच्छा करें। चेंज होगा तो मेजरली आपने बताया है सन के लिए, सन, ट्रीज, रिवर, मेजरली आपने जो कवर किया है दैट इज सन शुड बी इन मिडिल और इन द राइट नहीं, लेफ्ट में, लेफ्ट में होना चाहिए, मोस्टली तो मिडिल में ही होना चाहिए, लेकिन अगर लेफ्ट में है और स्ट्रांग है तो इट्स ओके, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा है क्योंकि उनको पूरा पास्ट में भी कुछ नहीं मिला है, प्रेजेंट में भी कुछ नहीं मिला है, वो लोग आप कैसे चेंज करेंगे, आप उसको चेंज ही नहीं कर पाओगे कि मिला ही नहीं है उसको, तो फ्यूचर वही मैं बोल रही हूँ ना, तो वही अभी फिर वो अपने हस्बैंड से, अगर वो मेल लेडी है तो उसको करेक्ट, हस्बैंड बट से सपोर्ट मिलना है। रेक्टिफिकेशन कैसे क्या करोगे, यहाँ पर सेंटर में बनवाओगे फिर? हाँ, सेंटर में बनवाइए,
बच्चों को सेंटर रेक्टिफिकेशन बच्चों को सेंटर में बनवाएं और मेजरली से मेरे बात ख्याल से कीजिए। सेंटर में ही बनवाएंगे सबसे, हाँ सजेशन सेंटर में ही होगा, हाँ, राइट? सजेशन सेंटर में ही देना है आपको। और आपको रेज क्या सजेस्ट करनी है? स्ट्रॉन्ग रेस, और अगर छोटी और बड़ी वाली बना रहे तो भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग रेज। रेस भी बना रहे तो भी चलेगा। स्ट्रॉन्ग Mostly रेज मतलब वही सॉलिड सिखाते हैं। रेज? नहीं, सॉलिड नहीं, सॉलिड तो अभी बनाते ही नहीं है बच्चे तो मोस्टली। स्ट्रॉन्ग रेज कौन सी होती है? मैंने उसमें पिक्चर के साथ दिया हुआ है। Lot of big and small rays. हाँ, मैंने ओके, आपको बताया भी था, ये देखो मैं बताती हूँ। ये मेरे भाई ने बनाई स्ट्रॉन्ग रेस, बहुत सारी है, देखो अच्छा, बहुत सारी रेज, ओके स्ट्रॉन्ग रेस। और ओके ये है, ये मिक्स्ड है, ओके। ऐसी भी चलेगी, स्ट्रॉन्ग भी चलेगी। हो गया। So trees, parents with child, stick figure, and then you said coconut tree जब आपको vehicle. मिल जाएगा उसमें, मेरे पूरा मैं दे रही मतलब हूँ। मैं जितना लिख पाई हूँ मैं उतना ही लिख पाई हूँ, सो नहीं, पूरा नोट्स में आपको अभी भेज रही हूँ ना। मैंने आप लोगों के, मैंने ठीक। बोला ना कि मैंने ये क्लास के लिए ये भी मैंने ठीक बनाए ठीक हैं 2 दिन में। ठीक है मैम। मैं नोट से ज्यादा मुझे ऐसा पीडीएफ में मैंने बहुत मेहनत की है। वो पीडीएफ कैसा लगा आपको वो मुझे बताना। नोट्स तो मिल जाएंगे आपको, मैंने भी लिखे हुए। यस मैम, को जरूरत पड़ती है तो आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जरूरत है आप लोगों के कमेंट की, फीडबैक की। प्लीज ग्रुप में डालिए। Surely, ma'am. भेजती हूँ। चलो, सी यू ठीक है, देन। Okay, थैंक ma'म. यू। Thank you Thank so you. much, ma'am. आप लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे Yes. भेजिए। यस और Yes, ma'am. फीडबैक थैंक मुझे आज प्लीज, आज के आज ही भेज दीजिए। Yes, yes. चलो, Thank see you you. so